आज डिस्कस करेंगे कैम्बर एंगल के बारे में। कैम्बर क्या होता है और कैम्बर एंगल हम प्रोवाइड क्यों करते हैं गाड़ियों के अंदर। जो कैम्बर होता है ये हम व्हीकल्स के अंदर, जो हमारी 4 टायर की व्हीकल होती हैं उनके अंदर हम इसको प्रोवाइड करते हैं। तो कैम्बर एंगल को हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। मान लीजिए हमारे पास ये टायर हैं 2 और ये सस्पेंशन है, ये टायर हैं और ये सस्पेंशन सिस्टम है या शॉकर आप इसको बोल सकते हैं। ये दोनों कनेक्ट हैं एक रोड के थ्रू। अगर हमारी ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, और जो टायर की वर्टिकल लाइन है वो भी सेम होगी, तो कैम्बर एंगल क्या होता है, 0। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 0 कैम्बर एंगल है। अगर जो टायर की लाइन है वर्टिकल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों ही सेम हों, एक ही जगह हों, तो वहाँ पे होता है 0 कैम्बर एंगल। मीन्स जो टायर हैं वो बिल्कुल सीधे कांटेक्ट में रहेंगे सरफेस के साथ। तो इसको तो बोलते हैं 0 कैम्बर एंगल, कि हमने इसके अंदर कोई कैम्बर एंगल प्रोवाइड नहीं किया। लेकिन अगर क्या हो, ये तो है वर्टिकल लाइन, ये है वर्टिकल लाइन और ये है टायर की लाइन, ये है टायर की लाइन। इसी तरह से इसके अंदर देखिए दूसरे टायर में ये तो है वर्टिकल लाइन और ये है टायर की खुद की जो लाइन है वर्टिकल। तो ये तो है वर्टिकल लाइन और ये है टायर की लाइन। तो अगर क्या हो, जो टॉप पोर्शन है किसी भी टायर का वो आउटवर्ड की तरफ हो, बाहर की तरफ निकला हुआ हो इस तरह से, तो उसके हम बोलते हैं पॉजिटिव कैम्बर एंगल। पॉजिटिव कैम्बर एंगल। पॉजिटिव कैम्बर एंगल हम किस में यूज़ करते हैं, जो हमारी व्हीकल्स होती हैं जो ऑफ रोड्स चलती हैं। ऑफ रोड्स मतलब जो सड़क पे नहीं चलती, रोड्स पे नहीं चलती। जैसे कुछ रेसिंग व्हीकल्स होती हैं जो रेत में चलती हैं, या कोई रेसिंग व्हीकल्स हैं, या जो जैसे हमारे ट्रैक्टर वगैरह होते हैं जो हमारे रोड के लिए नहीं दूसरे पर्पज़ के लिए होते हैं, तो उनमें हम पॉजिटिव कैम्बर एंगल प्रोवाइड करते हैं। जो ये पॉजिटिव कैम्बर एंगल होता है ये ऑफ रोड जो व्हीकल होती हैं तो स्टीयरिंग सिस्टम को ईजी करता है। स्टीयरिंग ईजी होती है, मोड़ना इसको बहुत आसान होता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये वेट उठा सकता है। तो इसलिए ये कैम्बर एंगल प्रोवाइड किया जाता है व्हीकल्स के अंदर। और इसी तरह से इस फिगर को देखते हैं, ये तो है वर्टिकल लाइन और ये है टायर की लाइन। इसी तरह से ये है वर्टिकल लाइन और ये है टायर की लाइन। इसके अंदर देखिए जो हमारा बॉटम पोर्शन है, ये बॉटम पोर्शन ये बाहर की तरफ है, ये जो बॉटम पोर्शन है ये आउटवर्ड है। इसमें क्या था, जो ये टॉप पोर्शन था ये आउट की तरफ था, आउटवर्ड था। इसमें भी आउटवर्ड था टॉप, इसमें बॉटम आउटवर्ड है। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव कैम्बर एंगल। नेगेटिव कैम्बर एंगल ये हम क्यों देते हैं गाड़ियों को, ये हम देते हैं रेसिंग गाड़ियों को, जो रेसिंग हमारी कार्स होती हैं उनको हम देते हैं। ये हम क्यों देते हैं, क्योंकि जब हम स्टीयरिंग करते हैं तो जब कोई टर्न आता है, मान लीजिए कोई रोड है और उसके ऊपर इस तरह का टर्न है, तो जब गाड़ी जाएगी तो टर्न करते हुए ये पूरा कांटेक्ट में आ जाता है। तो टर्निंग के दौरान जो टायर है पूरा सरफेस के साथ कांटेक्ट बना लेता है टर्निंग के दौरान, जिससे हमारी गाड़ी स्किड नहीं होती और इजीली टर्न हो जाती है। तो नेगेटिव कैम्बर एंगल हम उन गाड़ियों को देते हैं जो रेसिंग रेसिंग कार्स होती हैं, जो ज़्यादा स्पीड पे चलती हैं, या कॉर्नरिंग मींस टर्न लेते टाइम जिसमें कोई दिक्कत आती हो, तो हम नेगेटिव कैम्बर एंगल उन गाड़ियों को देते हैं ताकि ईजिली टर्निंग हो सके। तो इस तरह से कैम्बर एंगल का यूज़ है। 0 कैम्बर एंगल होता है जो लगभग गाड़ियों में देखा जाता है, लेकिन जो ऑफ रोड्स गाड़ियाँ हैं, जो ऑफ रोड स्पीड गाड़ियाँ हैं, या प्ले
गाड़ियां हैं जो प्लेइंग के काम आती हैं, उनमें हम पॉजिटिव कैम्बर एंगल देते हैं। और जो रेसिंग बाइक्स हैं जो रोड्स पे चलती हैं, उन पे हम नेगेटिव कैम्बर एंगल देते हैं। तो इस तरह से कैम्बर एंगल का यूज़ होता है व्हीकल्स के अंदर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।